हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज्ञानवृद्धिक कहानियाँ जिसको पढ़ के आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए पढ़ते हैं सोने के पत्ते की कहानी। एक गांव में एक विधवा अपने पुत्र के साथ रहती थी। पुत्र का नाम नारायण था। माँ बेटा दोनों बहुत मेहनती व ईमानदार थे। उनके घर के पास ही एक पेड़ था। नारायण का रोज का एक अटूट नियम था। काम पर जाने से पहले वह पेड़ को 1-2 लोटे पानी अवश्य देता था। बचपन से ही उसे पेड़ों से बहुत लगाव था। एक बार नारायण बीमार पड़ा। कई दिन बीमारी नहीं टूटी। बीमारी में भी उसने खाट से उठकर पेड़ को पानी देना ना छोड़ा। एक दिन नारायण पेड़ को पानी देने लगा तो पेड़ ने कहा, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ, तू कोई वर मांग। नारायण बोला, हे वृक्षदेव, मैंने तो केवल अपना फर्ज ही निभाया है। हम तो पहले ही आपके उपकारों से दबे पड़े हैं। मेरी माँ ने मुझे एक ही तो शिक्षा दी है कि पेड़ ही मनुष्य के सच्चे साथी हैं। शुद्ध वायु, छाया व फल तो देते ही हैं, इनके अलावा मनुष्य के जीवन का आधार लकड़ी भी देते हैं। वृषदेव नहीं माने। उन्होंने वर मांगने पर जोर दिया तो नारायण बोला, आपकी यही इच्छा है तो मुझे नीचे गिरे अपने पत्ते ले जाने की आज्ञा दीजिए, सफाई भी हो जाया करेगी। नारायण पेड़ के पत्ते इकट्ठे करके ले गया और अपने घर के एक कोने में उसने ढेर लगा दिया। उसने सोचा, जब पत्ते काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाएंगे और सूख जाएंगे तो बूढ़ी माँ का बिछौना उस पर बिछा दूंगा, नर्म रहेगा। पर तब माँ बेटे के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने पत्तों का रंग बदलते देखा। सुबह तक वे पीली धातु में बदलकर चमक रहे थे। नारायण बोला कि कहीं यह सोने के तो नहीं बन गए। माँ उन पत्तों को लेकर बनिए के पास गई। वह पत्ते देखकर चौंका। जांचा तो उसने खरा सोना पाया। उसने बुढ़िया को ठगने के लिए कहा, यह तो पीतल के पत्ते हैं, चाहो तो उसके बदले कुछ राशन ले जाओ। बुढ़िया क्या जाने छल, वह बेचारी उसे पीतल का ही माने कुछ राशन ले आई। अब रोज यही होने लगा। नारायण पत्ते इकट्ठे कर लेता, वह सुबह तक सोने के पत्तों में बदल जाते और बुढ़िया माँ जाकर उससे राशन ले आती। एक दिन बनिए के दिल में आया कि देखना चाहिए कि बुढ़िया के पास सोने के पत्ते कहाँ से आते हैं। उसने नारायण का पीछा किया और सारा माजरा जान गया। दूसरे दिन जब नारायण व बुढ़िया काम पर चले गए तो उसने जाकर 2-3 पत्ते उठा लिए। बाकी पत्ते तो नारायण पहले ही उठा चुका था। बनिए ने पेड़ पर चढ़कर खूब पत्ते उखाड़े, कई पत्तियों से लगी टहनियाँ भी तोड़ डाली। इस प्रकार वह बोरी भर कर ले आया और उसने अपने कमरे में ढेर लगाकर उनके सोने में बदलने का इंतजार करने लगा। पर वे पत्तियां और टहनियां सोने की नहीं बनी, वे तो कुछ और ही रूप धारण करने लगी। पत्तियां बिच्छुओं में बदल गई और टहनियां काले सांपों में। बनिया भयभीत होकर बाहर भागा। उसके पीछे भागी बिच्छुओं और सांपों की टोलियां। बनिया दौड़ता हुआ उसी पेड़ के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। वृक्ष देवता ने कहा, दुष्ट, ये सांप और बिच्छू तेरे पीछे तब तक लगे रहेंगे जब तक तू नारायण की माँ से जितने सोने के पत्ते तूने लिए हैं उनकी पूरी कीमत नहीं चुकाता। बनिया दौड़ता ही लौटा। उसने सोने के पत्ते बेचकर जितने पैसे कमाए थे वह लेकर जाकर नारायण व उसकी माँ को सौंप दिए और अपने किए के लिए क्षमा मांगी। नारायण ने उस धन से जमीन खरीदी और उसमें पेड़ लगाए। पेड़ों के घने वन में वह सुख से रहने लगा। उसका विवाह भी एक सुंदर कन्या से हो गया। कई वर्ष बाद पड़ोस के राज्य में सूखा पड़ा, पानी बरसा ही नहीं। नारायण की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। वह लोगों से पहले ही कहा करता था कि पेड़ नहीं होंगे तो सूखा पड़ेगा। पड़ोसी राजा ने नारायण को निमंत्रण देकर अपने यहाँ बुलाया और उससे सलाह मांगी। नारायण ने राजा को परामर्श दिया, राजा, आपके राज्य में पेड़ों को काटा गया है, वनों का सफाया कर दिया गया है, यही तो सूखे का कारण है। पेड़ ही तो बादलों से वर्षा करवाते हैं, फिर से वन लगवाइए। याद रखिए कि पेड़ ही हमारे सच्चे साथी हैं। पेड़ ही जन्म से लेकर मृत्यु तक लकड़ी बनकर हमारी देखभाल करते हैं।
बचपन में लकड़ी का पालना बनकर हमें सुलाते हैं, फिर गिल्ली डंडा बनकर हमें खिलाते हैं। लकड़ी की तख्ती बनकर हमें लिखना पढ़ना सिखाता है। विवाह मंडप को अग्नि बनकर फेरे डलवाकर गृहस्थ जीवन का आरंभ करवाता है। चकला बेलन बन हमें रोटी खिलाता है। बीमार पड़ने पर हमें खाट बनकर संभालता है। बुढ़ापे में लाठी बनकर हमें सहारा देता है। मृत्यु होने पर 2 डंडे बनकर लाद कर शमशान घाट ले जाता है और चिता बनकर हमारी अंतिम क्रिया करता है। नारायण की बात सुन राजा की आंखें खुल गई। उसने अपने राज्य में पेड़ लगवाए, पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और फिर से वह देश एक सुखी राज्य हो गया। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है बच्चों कि पेड़ों की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि पेड़ ही हमारे सच्चे जीवन साथी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आती रहूं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए और मेरे चैनल रीड अलाउड किड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल मिलते हैं एक नई जातक कहानी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।